टोटल 20 इसेकाई फैंटेसी एनिमे के बारे में बताऊंगा जो रिलीज हो रहा है इस जुलाई को। पहले के 10 एनिमे इसेकाई वाले होंगे और बाकी के 10 एनिमे फैंटेसी वाले होंगे। इस वीडियो पे मैं नए एनिमे और पुराने एनिमे के नए सीजन्स के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, द इंस्पायर्ड प्रिंस 40 ग्रैब फॉर द थ्रोन। कहानी है प्रिंस आर्नोल्ड की, जिसे सब आलसी और नाकारा समझते हैं, लेकिन असल में वो बहुत क्लेवर और स्ट्रांग होता है। अगर आपको दिमाग हिला देने वाली पॉलिटिक्स और एक सुपर स्मार्ट हिडन मेन कैरेक्टर वाली एनिमे पसंद है तो ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 2, द फ्रंटियर लॉर्ड बिगिन विद द जीरो सब्जेक्ट। हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऐसे जगह का लॉर्ड बना दिया जाता है जहां उसके अलावा और कोई नहीं रहता। अब हमारा मेन कैरेक्टर उस बंजर जगह पे अपना साम्राज्य कैसे बनाता है वो आपको इस एनिमे में देखने मिलेगा। अगर आपने फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड वो वाला एनिमे देखा है तो ये एनिमे आपको पसंद आ सकता है। नंबर 3 पे है टॉम राइडर किंग। अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद आई तो ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगी। हमारा मेन कैरेक्टर जो एक इलाइट टॉम राइडर होता है, जिसे एक दिन बिट्रे करके छोड़ देते हैं उसके एम्प्लॉय। मरने के बाद उसे दूसरा मौका मिलता है अपनी रिवेंज लेने का और सबसे ताकतवर टॉम राइडर बनने का। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस एनिमे के बारे में, इतना ही बोलूंगा ये एनिमे कमाल की होने वाली है। मैं ऑलरेडी इसका मांगा पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। नंबर 4, ब्लैक टॉर्च। जीरो अजुमा जो एक टीनेज निंजा है जिसके पास एक रेयर एबिलिटी है एनिमल से बात करने का, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ बदल जाती है जब वो एक डिमोनिक स्पिरिट को रेस्क्यू करता है। आगे बहुत कुछ होता है जो आपको खुद एनिमे देख के पता करना पड़ेगा। 4 जुलाई को ये एनिमे रिलीज होने वाली है, तब आप देख लेना। नंबर 5, क्लेवेटस सीजन 2। इस एनिमे का सीजन 1 काफी जबरदस्त था। 8 जुलाई को इसका सीजन 2 रिलीज होने वाला है। ये एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जो आपको जरूर पसंद आएगी। मैं तो तभी देखूंगा जब सीजन 2 का सब एपिसोड रिलीज हो जाएगा। नंबर 6, द विलेजर ऑफ लेवल 1999। एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमंस और डीमंस एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जन्म लेता है एक वीकेस्ट विलेजर क्लास एबिलिटी लेके, जिसे उस दुनिया में सबसे कमजोर और यूजलेस क्लास माना जाता है। अब हमारा कैरेक्टर कैसे अपना लेवल अप करता है, लेवल अप करते करते उसकी मुलाकात डीमन लॉर्ड की लड़की से होती है, मतलब डॉटर से होती है। अब वो दोनों जर्नी में निकल पड़ते हैं दुनिया में शांति लाने के लिए। ये एनिमे 2 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 7, फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किंग टू मास्टर स्वार्ड्समैन सीजन 2। इस एनिमे का सीजन 1 काफी अच्छा था। अगर आपको ऐसा एनिमे पसंद है जहां मेन कैरेक्टर अनपॉपुलर से पॉपुलर हो जाता है तो ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगी। हमारा मेन कैरेक्टर एक मार्शल आर्टिस्ट होता है जो अपना डोजो चलाता है कंट्री साइड में, जिसे एक दिन ऑफर मिलता है विलेज के बाहर कैपिटल पे जाके इलाइट सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने का। सीजन 2 सीजन 1 के बाद से कंटिन्यू होता है जो 8 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 8, स्पार्क ऑफ टुमारो। कहानी है 2 लोगों की जो एक मिस्टीरियस बुक को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिस बुक में एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मिस्ट्री छुपा हुआ है। अब आगे उनके जर्नी में उन दोनों के सामने कैसी मुश्किलें आते हैं वो आपको इस एनिमे में देखने मिलेगा। ये एनिमे 5 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 9, लिंक क्लिक सीजन 3। कहानी है 2 दोस्तों की जो एक फोटोग्राफी स्टूडियो चलाते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद अगर वो चाहे तो उस फोटो के अंदर जाके पास्ट में उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ था उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। एक दोस्त बाहर से इंस्ट्रक्शन देता है, दूसरा दोस्त फोटो के अंदर जाके मिस्ट्री को सुलझाता है। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। ये एनिमे बहुत ही अच्छी एनिमे है। अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा तो जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, और सीजन 3 तो जुलाई को आ ही रही है। नंबर 10, ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 4। इस एनिमे के बारे में शायद ही मुझे कुछ बताना पड़े। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसने अभी तक ब्लीच नहीं देखा। अगर आप उनमें से हो तो कमेंट में बता देना। अगर आपने ब्लीच सीरीज को ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है तो पार्ट 4 बिल्कुल भी मिस मत करना। जल्दी से ब्लीच सीरीज को शुरू कर दो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ब्लीच वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 10, द फॉरसेकन सेंटेंस एंड हर फूडी रोड ट्रिप। इमेजिन करो एक ऐसी सेंटेंस जिसे यूजलेस बोलकर बिट्रे और एक्साइल कर दिया जाता है,
पर वो अपनी हिडन एबिलिटी एक गॉड टियर कैंपर वैन को समन करके पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में एक एपिक फूडी रोड ट्रिप में बदल देती है। ये एनिमे दोस्ती, एडवेंचर और डिलीशियस खाने का सुपर रिफ्रेशिंग कॉम्बो है। ये एनिमे 6 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 9, हीरोइन सेंटेंस नो आई एम एन ऑल वर्क मेड। ये कहानी है मेलोडी की, जो एक ऑटोमे गेम की दुनिया में रिकार्नेट हो जाती है। वैसे तो वो एक सेंट है जिसे पूरी दुनिया को सेव करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसे इस प्लॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सारे रोमांस और मेन स्टोरी को इग्नोर करती है और अपनी मैजिकल पावर्स का एक अलग ही तरीके से यूज करती है। ये एनिमे 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 8, द एक्साइल्ड हेवी नाइट नो हाउ टू गेम द सिस्टम। ये कहानी है एक ऐसे नाइट की जिसे उसकी कमजोर स्किल की वजह से परिवार से निकाल देते हैं, लेकिन उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद है। अब वो अपनी पुरानी मेमोरीज का इस्तेमाल करके अपनी यूजलेस क्लास को ओवरपावर्ड क्लास में कैसे बदलता है, वो आपको इस एनिमे में देखने मिलेगा। ये एनिमे 2 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 7, हेल मोड सीजन 2। इसका सीजन 1 काफी कमाल का था, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आजकल के गेम से हमारा मेन कैरेक्टर बोर हो चुका था, लेकिन एक दिन उसके कंप्यूटर में एक गेम पॉपअप करता है जिसे खेलने से पहले वो उसका डिफिकल्टी हेल मोड पे सेट करता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर रिकनेक्ट हो जाता है उस गेम वाले वर्ल्ड में। अब हमारा मेन कैरेक्टर उस वर्ल्ड पे कैसे हार्डवर्क करके आगे बढ़ता है वो आपको इस एनिमे में देखने मिलेगा। बाय द वे ये बहुत कमाल का एनिमे है, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। इस एनिमे का सीजन 2 3 जुलाई को रिलीज होने वाला है। नंबर 6, फ्रॉम ओवर शैडो टू ओवर पावर। ये कहानी है ग्रेट सेज एल्फार की, जो अपनी पूरी जिंदगी मैजिक को देने के बाद भी कम टैलेंट की वजह से मायूस होकर मर जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो 400 साल बाद फिर से रिकार्नेट होता है और इस बार उसकी सारी पुरानी नॉलेज उसके पास होती है। ये एनिमे कमाल की होने वाली है गाइस, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ये एनिमे 1 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 5, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रियर गार्ड। हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा काम करने की वजह से मॉडर्न डे लाइफ पे मर जाता है और उसकी बोरिंग लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। पर ट्विस्ट तब आता है जब वो अचानक एक मिस्टीरियस फैंटेसी वर्ल्ड में रिकार्नेट हो जाता है। अब वो उस दुनिया में कैसे सरवाइव करता है और उसकी जर्नी में क्या क्या होता है वो आपको इस एनिमे में देखने मिलेगा। ये एनिमे 5 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नंबर 4, ट्रैप्ड इन ए डेटिंग सिम सीजन 2। हमारा मेन कैरेक्टर एक डेटिंग सिम गेम में इसेकाई हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट ये है हमारा मेन कैरेक्टर असल में मेन कैरेक्टर है ही नहीं। वो एक ऐसा साइड कैरेक्टर बनता है जो मेन कैरेक्टर से दुश्मनी करता है। ये काफी इंटरेस्टिंग एनिमे है। इसका सीजन 1 तो मुझे काफी पसंद आया था, लेकिन सीजन 2 जब रिलीज होगा तभी पता चलेगा। सीजन 2 रिलीज होने वाला है 8 जुलाई को। नंबर 3, स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2। हमारा मेन कैरेक्टर इसेकाई हो जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहां वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसे पता चलता है उसकी बॉडी कर्स की वजह से स्केलेटन की बन चुकी है। अब वो अपने बॉडी को कैसे नॉर्मल करेगा और अपनी जर्नी में क्या क्या होगा उसके साथ, वो आपको इस एनिमे में देखने मिलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग इसेकाई एनिमे है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इसका सीजन 2 4 जुलाई को रिलीज होने वाला है। नंबर 2, मुसुको टेंसाई जॉबलेस रिकॉर्नेशन सीजन 3। हमारा मेन कैरेक्टर एक आलसी और नाकारा इंसान होता है, लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते वो मर जाता है। फिर वो रिकॉर्नेट होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड पे, जहां उसे पता चलता है मैजिक एग्जिस्ट करता है उस वर्ल्ड पे। हमारा मेन कैरेक्टर कोई ओवरपावर मेन कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी मैजिक को सीख लेता है। अगर आप एक ठरकी टाइप के माइंडसेट रखते हो तो आपको ये एनिमे जरूर पसंद आएगी। मुझे तो बहुत पसंद आई थी। सीजन 3 रिलीज होने वाला है 5 जुलाई को। नंबर 1, सागा ऑफ तानिया द इविल सीजन 2। एक घमंडी सैलरी मैन मरने से पहले गॉड से विश करता है उसे अगले जन्म में 9 साल की सोल्जर लड़की बना दे। फिर वही होता है जो उसने विश किया था और गॉड ने उसकी विश पूरी कर दी। अगर आपको बैडएस मेन कैरेक्टर वाली एनिमे पसंद है तो ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगी। मुझे पर्सनली ये एनिमे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने 2 एपिसोड देखा था, फिर उसके बाद मैंने स्किप कर दिया था। लेकिन आप मेरे जैसा मत करना, इस एनिमे को पूरा देखना, फिर आप मतलब बोल पाओगे कि हाँ ये एनिमे वर्थ वॉचिंग है कि नहीं। इसका सीजन 2 रिलीज होने वाला है 8 जुलाई को। फाइनली बोनस एनिमे जिसका वेट तुम कर रहे थे,
हानोरी-सान स्टिल वांट टू फाइट इन द नेक्स्ट लाइफ। फॉर्मर डीमन लॉर्ड और फॉर्मर हीरो जो रिकॉर्नेट होते हैं मॉडर्न डे अर्थ पर, अब वो दोनों मिलकर क्या क्या करते हैं वो आपको इस एनिमे में देखने मिलेगा। आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। नंबर 10 और नंबर 9 ये दोनों एनिमे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये दो एनिमे मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए। बाकी 8 से लेके बोनस एनिमे तक मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये एनिमे मुझे पर्सनली पसंद आए हैं और मैं उन्हीं एनिमे को आपको रिकमेंड करता हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। ये थे 20 इसेकाई फैंटेसी एनिमे जो रिलीज हो रहा है इस जुलाई 2026 में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी से भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं दूसरे और एक वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।